सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज बोलो प्रभु अध्यात्म योगी शुद्ध सागर गुरुदेव की परम पूज्य साहब 105 सोलह श्री सिद्ध सागर जी महाराज की बोलो मनीष संत की मनीषो तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधुवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथोपाय में तत्व की प्ररूपा करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, तत्व को जानो, तत्व का निर्णय करो। उस तत्व का निर्णय ऐसा हो कि किसी भी प्रकार, किसी भी तरह हम उससे डिगने ना पाएं। एक बार निर्णय हो जाए उकावत जी, एक बार निर्णय हो जाए और पक्का निर्णय हो जाए। ऐसा नहीं कि हो गया। समझ सुदीप भाई, ऐसा निर्णय नहीं कि थोड़ा सुना बोले हो गया और थोड़ा हुआ सो भटक गए। नहीं, निर्णय करो। कीर्तिश के पिताजी, तुम्हारे लिए ये मनुष्य पर्याय निर्णय करने के लिए मिली है। चारों गति में यदि ठोस निर्णय कहीं हो सकता है तो मनुष्य गति में ही हो सकता है। और उस मनुष्य गति में भी मनसुखलाल जी, मनुष्य गति में भी पुरुष पर्याय में ठोस निर्णय हो सकता है। अब तुम्हारे पास सारे साधन मिलने के बाद निमेश पंडित जी, अब तुम निर्णय नहीं करो तो किसकी गलती? अब निर्णय नहीं करो तो किसकी गलती? सामने थाली लगी हुई रखी हुई है ओकावत जी, 56 भोजन लगे हुए थाली में सामने रखे हुए हैं और फिर तुम भूखे रहो और फिर तुम वो भोजन नहीं करो जब सामने रखी हुई थाली का, तो वह फिर तुम्हारा भाग्य ही खराब है। अब इससे अच्छा भाग्य आने वाला नहीं है। तो इस मनुष्य पर्याय में अजित भाई, तुम अभी क्या बोल रहे थे? बोले महाराज, जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा और चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। जग का वैभव मिल गया रिंकेश भाई को, 2 खंड का 3 खंड का मकान मिल गया बेचारे को, सो ऐसे मकान पे चढ़ा कि नीचे उतरता ही नहीं है।
कब तक चढ़े रहोगे? रिंकेश भाई, कब तक चढ़े रहोगे? एक ना एक दिन उतर के आना ही पड़ेगा। यह जग का वैभव तुम्हारे लिए त्रिकालिक साथ नहीं देने वाला है। जग का वैभव मात्र तात्कालिक साथ देने वाला है, और तात्कालिक में भी भटकाने वाला है। सुनो सेठ जी साहब, जग का जो वैभव मिला है, जग का जो वैभव मिला है, इसको तुम वैभव समझ रहे हो, और वह तुम्हें बेभव कर देने वाला है। देखो अभी तक राजू भाई हम कितनी बड़ी भूल में हैं, कितनी बड़ी भूल में हैं कि संसार की संपत्ति मिल गई और हम अपने आप को समझने लगे कि सबसे बड़े पुण्यात्मा हम ही हैं। जग की संपत्ति राजू भाई तुम मत इतराना कि 2 मकान हो गए, 3 मकान हो गए। मनसुख लाल जी राजू को समझाओ करें, 2 मकान हो जाएं चाहे 3 मकान हो जाएं, जितने ज़्यादा मकान होंगे उतने तुम धर्म से दूर रहोगे। जितने ज़्यादा वैभव मिलेगा उतने ज़्यादा तुम संसार में ज़्यादा भटकोगे। वैभव कल्याण का कारण नहीं है, वैभव संसार में भटकाने का कारण है। पिंटू भाई नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? समझना, इतने देखो 500 घर की बस्ती में इतने ही लोग क्यों बैठे? और बेचारे लोगों को समय ही नहीं है, माताओं को रोटी बनाने से समय नहीं है, और इन बेचारों को रोटी खाने से समय नहीं है। अब समय क्यों नहीं है? क्योंकि रोटी मिली है। निमेश पंडित जी, रोटी मिली है इसलिए बनाने से समय नहीं, फुर्सत नहीं, और खाने की फुर्सत नहीं। यदि रोटी नहीं मिली होती तो सेठ जी साहब क्या सोच रहे तुम? सेठ जी साहब क्या सोच रहे? अब सेठ जी सोच रहे बेचारे, बोले अब हम तो सेठ बन गए, सो हमें तो बैठ नहीं पड़े। सेठ जी साहब तुम सेठ बन गए ना, सो अब तुम्हें तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं भी बैठना चाहो तब भी बैठना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले नगर के सेठ। इसलिए सेठ जी समझो, इस तत्व को समझो कि वैभव पाकर के आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं, वैभव को छोड़कर ही जिसका कल्याण हुआ है। सुदीप भाई, वैभव छोड़ के ही जिसका कल्याण हुआ है आज तक, उसका वैभव छोड़ के ही हुआ है। वैभव को पाकर के किसी का त्रिकाल में कल्याण होता नहीं, इसलिए वैभव में रहो। लेकिन क्यों मनसुख लाल जी, क्यों रहो वैभव में? बेभव होने के लिए, मेरे भव नाश हो जाएं, इसलिए मैं वैभव को धारण किए हुए हूँ। इसलिए आचार्य भगवान अजित भाई अभी निशंकित अंग का और वर्णन कर रहे हैं। अभी निशंकित अंग का और वर्णन कर रहे हैं कि शंका जो है वह तुम्हारे तीनों भव को, पूर्व का, वर्तमान का और भविष्य का, तीनों भव को नाश कर देती है। इसलिए सर्वप्रथम तुम शंका को छोड़ो और निशंक हो जाओ, धर्म को जान करके। महिपाल जी, पहले धर्म को जान करके और धर्म में इतने निशंक हो जाओ कि इद में वे दृश्य में वे तत्व नान्य चान्य था। लिखा उसमें कि नहीं लिखा है? दिख गया?
इदमें वे दृश्य में वे तत्वम नान्य चान्य था। कीर्तेश भाई, इदमें वे दृश्य में वे तत्वम अन्य चान्य था। यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। पहले तत्व का ज्ञान करके इतना कठोर निर्णय करो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, यही है, ऐसे ही है, अन्य तो है ही नहीं। किसी भी परिस्थिति आ जाए है। भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी सुनना। अब भानु प्रताप जी ने क्या किया कि गाड़ी लेकर के चले गए कहाँ है। भानु प्रताप जी गाड़ी लेकर के चले उदयपुर की ओर, और यहाँ से निकले और उदयपुर का रास्ता नापा, और रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया। बोले सेठ जी कहाँ जा रहे? बोले हम उदयपुर जा रहे हैं। तो उसने बोला सेठ जी ये रास्ता थोड़ी उदयपुर का है, उदयपुर का तो तुम पीछे छोड़ के आए। अब सेठ जी डगमगा गए। सुनो मनसुखलाल जी, अब सेठ जी डगमगा गए कि बोले मैं पिछले बार तो गया था, सो इसी रास्ते से गया था, अब क्या हो गया, रास्ता बदल गया या मेरी बुद्धि बदल गई। सो अब वहाँ पर खड़े खड़े सोचने लगे। सो संदीप गांधी वहाँ से निकला। सो संदीप गांधी से पूछा कि उदयपुर जाना यही रास्ता है कि नहीं, समझना। संदीप गांधी से पूछा कि ये रास्ता है कि नहीं। अब संदीप गांधी ने भी 1 मिनट सोचा, हाँ रास्ता तो यही लग रहा है, समझना, रास्ता तो यही लग रहा है। और संदीप गांधी चल दिया। अब सेठ जी तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? मनसुखलाल जी बोलो, भानु प्रताप जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? अब दूसरा व्यक्ति मिल गया। सो दूसरे व्यक्ति से फिर पूछा कि उदयपुर का रास्ता यही है कि दूसरा है? तो उसने बोला नहीं, यहाँ से तुम पीछे जाओ और पीछे से बाएं मुड़क जाना, वो उदयपुर का रास्ता है। अब सेठ जी ने गाड़ी मुड़काई और पीछे आकर के और पीछे मुड़का लिया, और फिर आगे चाय की दुकान पे फिर पूछा। ओखावत जी चाय की दुकान पे फिर पूछा, और फिर पूछने के बाद फिर चाय वाले ने क्या कहा कि सेठ जी तुम तो गलत आ गए, तुम पीछे मुड़काओ और फिर सीधे जाओ। अब वहीं तो जा रहे थे और उसने मुड़का के पीछे कर दिया, पीछे वाले ने फिर मुड़का के आगे कर दिया। आखिर में जाए तो कहाँ जाए? निमेश पंडित जी, आखिर में जाए तो कहाँ जाए, करें तो क्या करें, कि कैसे कैसे करें कि हम उदयपुर पहुंच जाएं। इसलिए असमंजस में पड़ गए, शंका में पड़ गए, और ना उदयपुर जा पा रहे और ना घाटों लौट के आ पा रहे। अब बीच में बेचारे लटके हुए। ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई कि माताएं बोलती अजित भाई, बोले महाराज तुम आए सो तुम नहीं ऐसी कह दी, समझ रहे? अभी और कोई आएगा सो वो वैसी कहेगा, और कोई आएगा सो वैसी कहेगा। आखिर में हम करें तो क्या करें? आखिर में हम करें तो क्या करें? इसलिए माताओं, सबसे पहला रास्ता तो यह है कि पहले निर्णय करो, पहले निर्णय करो। जब तक ठोस निर्णय नहीं हुआ है
तब तुम लक्ष्य पर नहीं जा सकते हो और ठोस निर्णय करने के लिए सर्वज्ञ भगवान की देशना को प्राप्त करना पड़ेगा। और सर्वज्ञ की देशना प्राप्त करने के बाद कावत जी तुम्हारा निर्णय होगा कि उदयपुर की रास्ता जय है कि दूसरी है। निमेश पांडे जी करना कि नहीं करना है? बोले पहले हम अपने घर का तो निर्णय कर लें, घर का निर्णय हो जाए फिर हम धर्म का निर्णय करेंगे। पहले घर का ही निर्णय नहीं हो पा रहा विचारों का, तो धर्म का निर्णय हो कहाँ। इसलिए सर्वप्रथम माताओं आगम को जानो, आगम को पढ़ो, आगम को मानो और उसमें सबसे पहले निशंक हो जाओ। और निशंक होने के बाद तुम्हारा मोक्ष मार्ग जो है प्रारंभ होगा। जब तक शंकाएं चल रही हैं, प्रवीण भाई क्या हो गया? कहाँ गए थे तुम? घर पे बैठे थे। जब तक शंकाएं चल रही हैं तब तक मोक्ष प्रारंभ हुआ ही नहीं है। अभी मेरा दृढ़ निश्चय नहीं है, इसलिए कोई आगे ले जाता है, कोई पीछे ले जाता है और आगे पीछे करके और आखिर में हम रहते वही हैं। कितने ही चल लो श्रीश भाई, कोलू का बैल खूब घूमता है सुबह से शाम, शाम से सुबह, ऐसे महीना हो जाता उसको घूमते घूमते और वह सोचता कि हम तो 50-100 किलोमीटर चले गए होंगे। महीना भर हो गया सुदीप भाई, 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, थोड़ा सा समय और बचा है। 3 महीने हो गए, अब तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए होंगे, बहुत बड़े आगे निकल गए होंगे, खूब ज्ञानी बन गए होंगे माताओं। 3 महीने हो गए, ऐसे घूमते घूमते बेचारा कोलू का बैल घूमता रहता है। और जब आंखों की पट्टी हटाई जाती, वहीं का वहीं खड़ा है, एक भी कदम नहीं बढ़ा, एक भी कदम नहीं बढ़ा। सुनो कावत जी, उस पिंटू भाई को समझा देना। पिंटू भाई, कोलू का बैल कितने ही चले लेकिन एक कदम भी आगे नहीं उसका बढ़ता है। वह बेचारा वहीं ऐसे संसार में घूमता रहता है। ऐसे हमारा भी अनंत काल हो गया, खूब घूमा हमने मनसुख लाल जी, खूब घूमा, लेकिन घूम फिर के फिर क्या हो गया अजित भाई? क्या सोच रहे तुम? क्या सोच रहे? कितना घूमा माताओं, कितना घूमा, अभी भी हम तृप्त नहीं हुए, अभी भी लगी रहती मन में। बोले कहाँ थोड़े कहीं घूम के आ जाएं। 4 महीने हो गए, 4 महीने से कहीं गए नहीं बदामी लाल जी, अब थोड़े कहीं घूम के आ जाएं। कितना घूमोगे संदीप गांधी, कितना घूमोगे? बोले संदीप गांधी बोला महाराज हम तो कहूँ जाते ही नहीं हैं, हम तो कहाँ, घर से दुकान, दुकान से घर से दुकान, इसलिए हमें घूमना बंद कर दिया। हम तो दुकान और घर और दुकान और घर, इतना ही हमारा क्षेत्र हमने सीमित कर लिया ना। दिग् व्रत ले लिया और देश व्रत ले लिया। कितना सुदीप भाई, इतना बड़ा देश व्रत ले लिया, हम तो व्रती हो गए। ओकावत जी इतने बड़े व्रती हो गए कि कोई तो संसार में घूमता ही रहता है। हमने तो इतना बड़ा व्रत ले लिया कि मात्र घर पे जाते रोटी खाने,
और रोटी खा के आते दुकान पर, और फिर रोटी खा के जाते सो फिर सोने जाते, और घर और दुकान के अलावा तो हम कहीं जाते ही नहीं हैं। कितना बड़ा व्रत है। सुमति लाल जी, तुम कहाँ कहाँ जाते हो? घर और दुकान माताओं, यही तो व्रत है ना? क्यों? दिग्व्रत, देश व्रत क्या होते? सुदीप भाई बता दो जरा। सीमा बांधना ना, सीमा तो बांध रही ना। नहीं बांधी। देखो भानु प्रताप भी बोल रहे, बोले महाराज हम तो घर जाते हैं, दुकान जाते हैं, और मंदिर हमारे सामने ही है, शिव मंदिर जाते हैं, और तो कहीं जाते ही नहीं है। यह सीमा तुम्हारी काम की नहीं है, क्योंकि यह जो सीमा बंधी हुई है यह राग के साथ बंधी हुई है, और ऐसी बंधी हुई है कि वह त्रिकाल में छूटने वाली नहीं है। सीमा तो दोनों की बंधी। मनसुख लाल जी, सम्यक दृष्टि ने सीमा बांधी कि नहीं? मिथ्या दृष्टि ने सीमा बांधी कि नहीं? क्या बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं बोलो भानु प्रताप जी, तुमने सीमा बांधी कि नहीं? अच्छा, चल जाते। सम्यक दृष्टि भी सीमाधारी है, मिथ्या दृष्टि भी सीमाधारी है, लेकिन एक की सीमा जो है वह राग सहित है, और एक की सीमा जो है वह विराग सहित है। तो विराग सहित जो सीमा होगी वह तुम्हारी सीमा मोक्ष मार्ग की सीमा होगी, और राग सहित जो सीमा होगी वह संसार मार्ग की ही सीमा होगी। दोनों के पास सीमा है। ऐसा देखो, यहाँ किसी का सीमा नाम हो तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वरना तुम लोग और कुछ समझ लो। समझ रहे सुदीप भाई, दोनों के पास सीमा है, दोनों ने सीमा बांधी। एक ने राग से सीमा बांधी, एक ने विराग से सीमा बांधी। इसलिए आचार्य भगवान इसी ग्रंथ में आगे कहेंगे। माताओं बता दें, देखो बहुत दिन से एक वो प्रश्न छूटा हुआ था, कौन सा? वो मक्खन वाला, समझ रहे ना? वो श्रीखंड वाला। देखो अब वो मैटर आ गया तो बता ही देते हैं। भानु प्रताप जी, इस ग्रंथ में आचार्य भगवान शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवान, तुम कहते हो कि सौंठ खा लो और अदरक नहीं खाओ, तो अदरक भी तो सौंठ ही है और सौंठ भी तो अदरक है, इसलिए जैसे तुम अदरक खाने का विधान करते हो ऐसे हम आलू भी खा लेंगे। तुमने अदरक सुखा करके खाया, हम आलू सुखा करके खा लेंगे। देखो प्रश्न तो बहुत अच्छा है। देखो क्या होता है माताओं, अब यहाँ का तो नहीं पता, बुंदेलखंड में बहुत अच्छा काम होता है जी। माताएं हैं ना, माताएं, तो बुंदेलखंड की माताएं क्या करती हैं, बोले हमें हरी नहीं खाना, हरी नहीं खाना। यहाँ भी करते। अच्छा देखो माताओं के पास सब उपाय है, माताओं के पास सब उपाय है। बोले हमें 10 लक्षण में हरी नहीं खाना, पर्यूषण में हरी का त्याग है। सो अजित भाई वो बहुत सारा नींबू का रस निकाला और नींबू के रस को क्या किया, एक कपड़ा उसमें निचोड़ लिया, सूखा नींबू का रस, गीला नहीं, नींबू का रस निकाला कटोरे में और सूखा कपड़ा लाए और सूखा कपड़ा उस नींबू के रस में भिगो दिया और उसको धूप में सुखा लिया। क्या हुआ ओकावत जी?
वह सूखा, वह गीला नींबू का कपड़ा धूप में सुखा लिया और सुखा करके वह कपड़ा रख लिया और कपड़ा रख करके जब पर्यूषण आएंगे तो उसको फिर पानी में निचोड़ देंगे। क्या हुआ, क्या हुआ निमेश भाई, क्या हुआ? वह निचोड़ करके फिर अच्छी उसकी क्या बनाएंगे, फिर उसकी कड़ी बनाएंगे। बोले क्या हुआ? नींबू नहीं खाना ना, हरी का त्याग है, हमने हरी कहाँ खाई, हमने तो सूखा सूखा खाया। ऐसे नींबू को सुखा कर रख लिया, टमाटर को सुखा कर रख लिया, सारी सामग्री सुखा करके रखी और फिर बोले हम हरी नहीं करते माता होता हूँ। तो अब तो समझ में आ गया ना। देखो माता बोले महाराज तुमने भली बताई, अब तो हमें एक विधि और मिल गई हरी नहीं खाने की। सो अब हम नींबू का रस कपड़े में निचोड़ करके तो सुनो यहाँ अमृतचंद्र स्वामी क्या बोल रहे हैं। आलू जो है वह तुमने सुखा करके रख लिया, अब उसमें एक भी जीव नहीं है, एक भी जीव नहीं, वो सारे जीव चले गए, लेकिन फिर भी तुम आलू नहीं खा सकते। बोले क्यों नहीं खा सकते आलू? अब तो उसमें जीव नहीं है ना, एक भी जीव नहीं है। जैसे हल्दी सूखने के बाद एक जीव नहीं है तो हल्दी हम खा लेते हैं, ऐसे आलू भी खा लेंगे। तो बोले अब तुम आलू नहीं खा सकते, आलू खाओगे तो तुम्हें दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा राग भाव बैठा हुआ है ना। राग कहाँ छूटा? हमें आलू नहीं छुड़ाना मनसुख लाल जी, आलू नहीं छुड़ाना। आलू के प्रति जो गृद्धता है, आलू के प्रति जो आसक्ति है, आलू के प्रति तुम्हारा जो मूर्छा भाव है, उसको छुड़ाना है। यदि तुम आलू को सुखा करके स्वाद के लिए खा रहे हो तो तुम्हारा आलू खाने का तुम्हें दोष लगेगा। ऐसे मक्खन जो है, मक्खन क्या श्रीखंड, श्रीखंड, श्रीखंड माताओं इतने श्रीखंड के लालची हो गए, इतने श्रीखंड के आदती पड़ गए कि श्रीखंड नहीं मिलेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। भानु प्रताप जी, भोजन में श्रीखंड चाहिए ही चाहिए है, तो वह श्रीखंड भी अभक्ष है। श्रीखंड भी अभक्ष है। निमेश पंडित जी, श्रीखंड भी अभक्ष है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गृद्धता नहीं छूटी, तुम्हारा राग भाव नहीं छूटा। अब तुमने दही तो नहीं खाया, बोले मेरा दही का त्याग है, दही का त्याग है, मैं श्रीखंड खाऊंगा। तो श्रीखंड में सारा राग समेट करके तुमने उस श्रीखंड में रख लिया। राग छोड़ करके विराग होना, यह धर्म की पद्धति है। और राग समेट करके एक में रख देना, यह अधर्म की पद्धति है। तो माताओं, धर्म करना कि अधर्म करना है? धर्म करना ना। भानु प्रताप जी तो देखो बहुत अच्छी विधि बताते तुम्हें धर्म करने की, बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि वस्तु के प्रति वस्तु छूट गई, वस्तु छूट गई, वस्तु के प्रति राग भी मेरा छूट जाए। यदि राग बैठा रहा, सुनना राजू भाई, एक साधु था। उस साधु ने क्या किया, उसने घर परिवार पूरा छोड़ करके और पूरा छोड़ करके जंगल में जा करके एक छोटी सी कुटिया बना ली और उस कुटिया में रहने लगा। वह कुटिया सजा करके और एक महाराज गजगांव से जंगल में आए, सो उसने उसकी खूब भक्ति की और भक्ति करके बाद में धीरे से पूछा, बोले महाराज तुम कौन से गांव से आ रहे?
प्रधान भाई तुम्हारी नहीं बोल रहा है, वो दूसरा व्यक्ति था। बोले महाराज तुम कौन से गांव से आए? बोले हम उस गांव से आए। बोले उस गांव में तुमने एक बड़ा सा मकान देखा था कि नहीं? बोले कहाँ? बोले मंदिर के सामने। भानु प्रताप जी, मंदिर के सामने 3 खंड का मकान बना है, वह तुमने देखा कि नहीं? बोले देखा मैंने। बोले महाराज वो मेरा ही मकान है। क्या हुआ? वो मेरा ही मकान है, वो मेरा मकान है। वह मकान में छोड़ करके अब मैंने त्याग दिया है, और छोड़ने के बाद मैं अब जंगल में रहने लगा हूँ। शिरीष भाई, वो 3 खंड का मकान जो बना वह मेरा ही मकान है, वह मैंने छोड़ दिया है। जब तुमने छोड़ दिया तो तुम्हें याद कैसा? और याद है तो छूटा कैसा? बताओ, समझना। छोड़ दिया तो याद कैसा, और याद है तो छूटा कैसा? अभी तुमने मात्र बाहर से छोड़ा है, अंदर से तुम्हारा राग बैठा हुआ है। इसलिए माताओं, ये मायाचारी करना छोड़ दो। जो वस्तु छोड़ी वह अंदर बाहर दोनों से छोड़ दी, अब उसका दूसरा। माताओं समझना। बोले आज महाराज, आज क्या है? रविवार है, आज नमक नहीं खाना। आज सुदीप भाई, आज क्या है? रविवार है, आज नमक नहीं खाना। सो नमक नहीं खाएंगी बेचारी, अब रोटी भी नहीं खाना। अच्छे बढ़िया क्या, किशमिश का हलवा, बादाम का हलवा, और ना जाने कौन कौन से ऐसे हलवा बनेंगे जिसमें नमक की आवश्यकता ही नहीं है। सो बेचारी को पता ही नहीं चला कि नमक का त्याग था कि नहीं था। क्या हुआ माताओं? चला पता? देखो जी, मायाचारी नहीं करना। यदि नमक का त्याग है तो भले प्रकार से नमक का त्याग करो, और बिना नमक का खाओ। रजत भाई, तुम तो नहीं करते, तुम तो बहुत ईमानदार, तुम थोड़ी करते हो गया था। समझो, यदि नमक का त्याग किया है तो फिर उस दिन ऐसा अनुभव भी तो करो कि नमक का त्याग आखिर में होता क्या है। उस दिन तुमने ऐसी चीजें बना ली कि नमक उनमें डलता ही नहीं है, और नमक का अनुभव हुआ ही नहीं मुझे, तो नमक का त्याग तुम्हारा हुआ कहाँ? धर्मेश भाई क्या बोल रहे? इतने निशंक मत हो जाओ, इतने निशंक मत हो जाओ। देखो मनसुख लाल जी, क्यों हंस रहे तुम? मनसुख लाल जी, समझो, तत्व को समझो। मैंने वस्तु का त्याग किया क्यों था? 6 रस का त्याग करना एक रस परित्याग नाम का व्रत है, एक तप है। तो वस्तु का त्याग मैंने दूसरे को दिखाने के लिए किया कि तप करने के लिए किया? देखो माताओं की, अजित भाई, माताएं बोली महाराज तुम तो हमारी धोते ही रहते। माताओं तुम्हारी नहीं बोल रहा है, वो हम बड़ौदिया वाली माताओं की बोल रहे हैं, ठीक है ना? तुम लोग बुरा नहीं मानना, तुम लोग तो बहुत धर्मात्मा माताओं। आज यदि मैंने नमक का त्याग कर दिया और 50 लोगों को मैं ना सुनाऊं, 50 लोगों को मैं ना सुनाऊं तो मेरा नमक का त्याग कैसे होगा? नमक का त्याग करके बैठे थे, मंदिर में बैठे, दूसरी अम्मा आई, क्यों अम्मा
क्यों बैठी? बोले तुम्हारा उपास है क्या? बोले नहीं उपास नहीं, नमक का त्याग है। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने तुमसे पूछा ही नहीं, उसने तो इतना पूछा था कि क्या नमक का त्याग है, तो बोल देते नहीं। उपास है क्या? तो बोल देते कि नहीं उपास नहीं है। तुम्हें यह बोलने की क्या आवश्यकता है कि नहीं मेरा नमक का त्याग है? सुनना भानु प्रताप जी, अब भानु प्रताप जी अच्छे बढ़िया भोजन करके बाहर बैठे थे। सुपराजित ने पूछा शेठ जी भोजन हो गया? हाँ भोजन तो हो गया, आज हमारा नमक का त्याग। क्या हुआ भानु भाई, क्या हुआ? नमक का त्याग तो हुआ, लेकिन नमक के राग का त्याग कहाँ हुआ? पहले खाने का त्याग, खाने का राग था, अब त्याग का राग हो गया। ऐसा त्याग नहीं, ऐसा त्याग नहीं। सुनो, क्या नाम तुम्हारा? ओकाबा जी, ओकाबा जी, ऐसा त्याग नहीं करना। ऐसा त्याग किंचित मात्र भी काम में आने वाला नहीं है। ऐसा त्याग माताओं मात्र तुमने क्या किया? उसके फल को भोग लिया, यही सबको दिखा दिया। अब यहाँ सबको दिखाने के बाद अब वह तुम्हारी फसल लगने वाली नहीं है। निर्मल भाई समझ जाओ, वह तुम्हारी फसल लगने वाली नहीं है। मोहनलाल जी, तुमने कभी खेती की? समझना, तुमने खेत में जाकर के बीज डाला था कि नहीं डाला था? और फिर डालने के बाद क्या किया था? सुनना मनसुख लाल जी, मोहनलाल जी ने क्या किया? खेत में बीज डाले आए और बीज डालने के बाद फिर बोले श्रीपाल जी की कहावत, चलो तुम आए खेत में। बोले काहे के लिए? बोले हमने बीज डाला है, चलो। सो की कहावत को ले गए और जमीन खोदी, देखो जी डला बीज, और फिर तोप दिया। फिर अजित लालावत को ले गए और फिर जमीन खोदी, बोले देखो जी बीज डला है, जी हमने बीज डाला। ऐसे करके पूरे गांव के लोगों को ले जा करके और तुमने वह बीज दिखा दिया, और अब कितनी फसल लगेगी? नहीं लगेगी। पदम भाई तुम तो होशियार हो ना, फसल लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों? उसको तुमने बार बार निकाल करके दिखा दिया। अब वह तुम्हारा बीज फलने वाला नहीं है, उसकी फलने की शक्ति चली गई। बीज तो तभी फलेगा जब खेत में डाल के आओ और बीज को भूल जाओ कि मैंने बीज डाला है। उसको बार बार निकाल के देखोगे, तुम्हारी फसल लगने वाली नहीं है। ऐसे माताओं, त्याग कर दिया, अब भूल जाओ उसको। नहीं भूलोगे, भूल जाओगे। त्याग कर दिया, आज नमक का त्याग है। पूरे गांव घाटोल को बताने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। त्याग मैंने अपनी फसल उगाने के लिए किया है, सो फसल मेरी उग जाएगी, और जब फसल उगेगी तो पूरा गांव देखेगा। अजित भाई, मैंने त्याग करके बीज बोया है, मोक्ष का बीज बोया है, और जिस दिन मोक्ष का बीज लग जाएगा जो पूरा संसार देखेगा, किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और बीज को तुम संसार को बताते रहे तो फसल कभी भी त्रिकाल में लगने वाली नहीं है। इसलिए जो वस्तु त्याग की है, उसके त्याग के साथ साथ उसके राग का भी त्याग कर दो। अंदर से भी त्याग, बाहर से भी त्याग, दोनों तरफ से उसको त्याग करके। राजू भाई, कितने मकान हैं तुम्हारे? कितने मकान हैं तुम्हारे? हैं? कितने मकान हैं?
नहीं बताओगे? देखिए राजू बोले सोच रहा राजू भाई, बोले महाराज को तो बता नहीं पाप है, बता नहीं पाप है। राजू भाई तुम बताओ और चाहे ना बताओ, वह मकान तुम्हारे है ही नहीं, मात्र उन मकानों का अहंकार मेरे पास है। और वह अहंकार जो है, अहंकार ही बताता है कि तुम्हें अभी तत्व का श्रद्धा नहीं है, तत्व के ऊपर तुम्हारी शंका है। तत्व के ऊपर जो निशंक हो जाएगा, माताओं, तप करना कौन सा तत्व है? श्री भाई, तप करना कौन सा तत्व है? निर्जरा है, और भी है कोई? समझना, तप करना संबर निर्जरा है, और संबर निर्जरा के तप को तुमने संसार में बता दिया, वह आश्रव बंद बन गया। कितना कितना सूक्ष्म है अजित भाई। नहीं ऐसा तुमने सोचा कभी? ऐसा कभी नहीं सोचा है? हाँ सोचेंगे। देखो तत्व इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसको जितना सोचोगे उतना उतने से निकल आएगा। बाहर में हमने तप किया, एकासन किया, उपवास किया, पूजा की, पाठ की, वह तो संबर निद्रा है, और उसी संबर निद्रा को तुमने प्रकाशित कर दिया, सो वह आश्रव बंद बन गया। और आश्रव बंद को हम सोच रहे हैं, ये मोहनलाल जी उस फसल को सबको दिखा करके और 3 महीने से बैठे सोच रहे हैं कि दिवाली आएगी, हम हंसिया लेकर जाएंगे। मोहनलाल जी दिवाली आएगी, हंसिया लेकर जाएंगे, ट्रैक्टर भर के लाएंगे, अब वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, तुमने सबको उखाड़ उखाड़ करके दिखा दिया, सो अब वो फसल तुम्हारी पूरी नाश हो गई। ऐसे तुमने तप कर लिया माताओं, और तप करके संसार को दिखा दिया, वह तप तुम्हारा चला गया। बाहुबली जी, बाहुबली जी देखो, एक वो बाहुबली थे, एक ये बाहुबली। वह बाहुबली श्रीपाल जी 1 साल तक खड़े रहे। बाहुबली तुम वो 1 साल तक खड़े रहे, तुम कम से कम 1 ही महीना खड़े रहो। 1 महीना खड़े रहो तो तुम्हारा नाम सार्थक हो जाए, तुम बाहुबल हो जाओ। ऐसे बाहुबल वही हो पाएगा, 1 साल तक वही खड़ा हो पाएगा जो निशंक होगा। जो बेचारे को शंका होगी वह तो 2 दिन में लौट करके आ जाएगा। 2 दिन हो गए खड़े खड़े, इतनी धूप पड़ रही है, कहाँ हुआ केवल ज्ञान, चलो अपने घरे। निशंक निमेश भाई इतनी समय तो हो गए धर्म करते करते, क्या मिला धर्म करने से? क्या मिला? मनसुख लाल जी इतने साल हो गए धर्म करते करते, क्या मिला धर्म करने से? चलो अपनी दुकान पे बैठेंगे, वहीं पैसे मिलेंगे। जब तक निशंक नहीं तब तक धर्म नहीं। जो निशंक नहीं उसका धर्म नहीं, निशंक होगा तो धर्म होगा। और निशंक देखो, मिथ्या दृष्टि भी निशंक होता है, सम्यक दृष्टि भी निशंक होता है। अजित भाई समझो बात को, मिथ्या दृष्टि भी निशंक है और सम्यक दृष्टि भी निशंक है, दोनों निशंक हैं, लेकिन दोनों की निशंकता में महान अंतर है। एक बेचारा पदम भाई वो विशाल गांधी कहाँ चला गया? सुनना, मनसुख लाल जी मुंगानिया, मनसुख लाल जी, वो विशाल गांधी बेचारा दुकान पर चला गया,
क्या वह निशंक नहीं है? क्या वह निशंक नहीं है? मनसुखलाल जी बोलो ना, बोलो ना। वह भी पूर्ण निशंक है, कट्टर निशंक है। उसको ऐसी निशंकता है कि यदि मैं दुकान नहीं चलाऊंगा तो रोटी क्या खाऊंगा। इतना बेचारा निशंक है कि 5-6 बजे जितने बजे ग्राहक आ जाए सो उतने बजे खोल करके दुकान पर बैठ जाता है और दिन भर बैठा रहता है। कितना निशंक है राजू भाई। कितने तुम भी कितने निशंक हो कि मकान पे मकान बनाते जा रहे, मकान पे मकान बनाते जा रहे कि यदि मैं मकान नहीं बनाऊंगा तो रहूंगा कहाँ। बिना निशंक हुए मकान बन नहीं सकता, बिना निशंक हुए दुकान चल नहीं सकती और बिना निशंक हुए धर्म हो नहीं सकता। संसार भी चल रहा है। कीर्तेश भाई, संसार भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? निशंक होके कि शंक होके? निशंक हो करके। वह बेचारा, उसको धर्म पर तो शंका है लेकिन कर्म पर शंका नहीं है। बेचारा कर्म में निशंक है और धर्म में शंक है, इसलिए निशंकता होकर के संसार में लगा है भटकने के लिए। इसलिए मिथ्या दृष्टि भी निशंक है और सम्यक दृष्टि भी निशंक है। मात्र 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 अंतर है कि सम्यक दृष्टि जो है वह धर्म में निशंक है और वह उसको कट्टर पक्का विश्वास है। धर्मेश भाई, तुम्हें काय का विश्वास है? किसका विश्वास है? किस पर निशंक हो? बोले महाराज, कमा के नहीं लाएंगे तो क्या खाएंगे। हम तो इसी पे निशंक हैं कि कमाओ और खाओ। यदि कर्म नहीं होगा तो तुम कमाओगे कैसे? मनसुखलाल जी, यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तो तुम कमाओगे कैसे? इसलिए मिथ्या दृष्टि को कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है, कर्म सिद्धांत पर बेचारे की शंका है और अपने कर्म पर निशंक है कि मैं जो करता हूँ वह होता है, जो होता है, जो होना है वह नहीं होता, जो मैं करता हूँ वह होता है। भानु प्रताप जी, जो होना है वह होता है कि जो तुम करते हो वह होता है? जो होना है वो होगा कि जो तुम करोगे वह होगा? राजू भाई दिल्ली वाले, ऐसे निशंक हो, निशंक हो। जब ऐसी निशंकता आ जाए जिसके पास, वह बेचारा 6 बजे से दुकान खोल के बैठ ही नहीं सकता। और जिसको ऐसी निशंकता नहीं है, जिसको ऐसी निशंकता है कि जो मैं करता हूँ सो होता है, इसलिए बेचारा दिन रात संसार में कोल्हू के बैल की तरह, मनसुखलाल जी, कोल्हू के बैल की तरह संसार में भटक रहा है कि जो मैं करता हूँ वह होता है। इसलिए करने के चक्कर में दिन देखता है ना रात देखता है और बेचारा निशंक होकर के करता है और निशंक होकर के उसकी संसार वृद्धि। चैन हो जाए तो बंद नहीं कर ले बेचारा, चैन आ जाए तो बंद नहीं कर ले बेचारा। चैन नहीं तो वो खराब हो गई बेचारे की, जो घूम रहा संसार में। चैन कई तो जमाना है। देखो, चैन लग जाए तो चैन आ जाए। मनसुखलाल जी, चैन लग जाए तो चैन आ जाए
चैन तो लग नहीं पा रही है बेचारे की, सो चैन आ नहीं पा रहा है, न सोते चैन है। बाहुबल जी किसकी बोल रहे तुम? राजू भाई की? किसकी बोल रहे? देखो बाहुबल जी बोल रहे, बोले महाराज ना दिन में चैन है ना रात में चैन है। किसको? किसको? स्वयं को। जो चैन नहीं है, देखो सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कीर्तेश भाई। जिसको चैन नहीं है समझ लो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या हुआ? बोले माताओं गले में है ना, गले में है ना, वह गले की चैन भी चैन नहीं है, समझना माता। जिसके गले में चैन है समझ लो उसको चैन नहीं है, समझना। ओ कावत जी देखो बुरा नहीं मानना, पूछ ले तुमसे, बेटे के माँ के गले की चैन टूट जाए, अब तुम्हें कितना चैन रहेगा? देखो 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 ओकावत जी क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज बेटे के माँ के गले में चैन हमने इसलिए डाल दी कि हम चैन से रहें, उसके गले की चैन टूट जाए तो जब तक चैन नहीं आ जाए तब तक हमें चैन ना पड़े, तब तक चैन से बैठने ना दे, इसलिए बेचारी को हमने चैन दे दी कि जे पकड़ो चैन और हमें रहने दो चैन से। सुनो सुनो माताओं, गले में चैन उसी के होती है। अजित भाई तुम्हारी तो बहुत मोटी है कि नहीं है? बहुत मोटी है। गले में चैन उसी के होती है जिसको चैन नहीं होता है। जिसको चैन होता है ना गले में चैन होती है ना हाथ में चैन होती है, वह बेचारा चैन से रहता है। और जिसके पास चैन है वह चैन से नहीं रह पाता, जिसके पास चैन नहीं है वह चैन से। क्या हुआ बदामी लाल जी, क्या हुआ? सत्य है कि नहीं तुम मुझे बता दो। प्रवीण भाई पारसौलिया, सत्य है कि नहीं? देखो बेचारा बोल नहीं पा रहा, बोले महाराज क्या बोले हम? सत्य बताना, तुमने गले में चैन क्यों पहनी? बोलो ना, गले में चैन क्यों पहनी? बोलो महाराज हमें चैन नहीं थी, चैन नहीं थी इसलिए गले में चैन पहन ली, और चैन होती तो चैन पहनने की आवश्यकता नहीं थी। ना वह चैन तुम्हें चैन दे पाएगी, ना तुम्हारे बेटे की माँ के गले की चैन दे पाएगी। चैन कोई दे पाएगा तो वह तत्व पर निशंकता है, तत्व के ऊपर शंका रहित दृष्टि। जिसको सात तत्व का श्रद्धान होगा उसको ना चैन देगी ना चैन बेचैन करेगी। वह तो कहीं भी रहे मनसुखलाल जी, चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे त्रियंच में रहे, सम्यक दृष्टि जीव कहीं भी रहे चैन से ही रहता है। उसको किसी भी प्रकार की चैन की आवश्यकता नहीं। तो पहले निशंक हो जाओ, तत्व की शंका निकाल दो। शंका निकल जाएगी तो तुम चैन से रह पाओगे। चैन लेने से चैन से कोई भी आज तक त्रिकाल में रहा नहीं है। उन चक्रवर्ती को भी अचित भाई अपनी चैन छोड़नी पड़ी, तभी वह चैन से रह पाए। चैन से जब तक चैन रहेगी तब तक चैन नहीं रहेगी। माताओं समझ लो, जब तक चैन रहेगी, जब तक चैन नहीं रहेगी, जब चैन चली जाएगी तो चैन आ जाएगी। इसलिए चैन को ना देख करके अपने निज के चैन को देखो और मोक्ष को पाओ। बोले शांतिनाथ भगवान की।
जावाणी की ज्ञान की सूची लोकलो सोमाणी पुस्तकं सदाते तुमो इतवाणी भारती तो जुनिरे तुझे रसनालय सोपावे सुते देव बुझ वरियंत को गुरु सेवा निरंत दया धर्म काल सुदाय ही मोक्ष का बोलो द्वादश सागर जी हमारी माता की जय बोलो शुद्ध सागर जी महाराज